Hello students, welcome to BBBN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter that's name is a spaceship landed over there. एक स्पेसशिप है जो वहाँ पर लैंड हुई है। ठीक है, तो मेनली जो शिप्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर पे चलती है, और जो स्पेसशिप है वो स्पेस में चलती है। ठीक है, सो अगर हम इसके राइटर की बात करें तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय मैक विकले, इज़ अ पोइट फ्रॉम टेंजी यूएसए के रहने वाले हैं। दो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ही हैज़ बिन राइटिंग स्टोरीज एंड पोएम्स सिंस ही वॉज इन हाई स्कूल। बाय प्रोफेशन ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और ये जो पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये अपनी हाई स्कूल से ही लिखते आ रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट reading this poem. But in this poem the general idea is that the poet is telling us about his journey in the spaceship, कि spaceship में उसकी जर्नी जो है वो कैसी रही है। He tells that the spaceship landed over there. I tell lots of people about, but no one believed me. Only his one good friend. His name was Wade. He went with him to see the spaceship. Then they get into the spaceship. It means एक छोटी सी जर्नी है। राइटर कहता है कि मैंने सबको कहा कि वहाँ पर स्पेसशिप जो है वो लैंड हुई है, बट किसी ने उसका बिलीव ही नहीं किया, और केवल उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम है वेट, उसी ने उसको बिलीव किया था, तो वो उसी के साथ में फिर उस स्पेसशिप में जो है चला गया। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। अ स्पेसशिप लैंडेड ओवर देयर। नो वन इज बिलीव्ड मी येट। I walked on over after dark and took my friend the wait. So a spaceship landed over there. एक स्पेसशिप है जो वहाँ पर लैंड हुई है। अब वहाँ पर कहाँ पर लैंड हुई है ये नहीं बताया गया है। No one's believed me yet. अभी तक, यानी कि अभी भी मैं अगर किसी को कहूँ कि वहाँ पर एक स्पेसशिप जो है वो लैंड हुई है, तो कोई मेरा बिलीव नहीं करेगा, और उस टाइम पर भी किसी ने मेरा बिलीव नहीं किया। I walked on over after dark. और मैं उस स्पेसशिप के पास में कब गया? After dark, अंधेरा होने के बाद में। And took my friend the wet. और मैं किसको साथ में लेकर गया? अपने फ्रेंड के वेट को। As I told you before कि उसने सबको कहा कि वहाँ पर स्पेसशिप लैंड हुई है, बट किसी ने उसको बिलीव नहीं किया। देन जब उसने अपने फ्रेंड वेट से कहा कि वहाँ पर स्पेसशिप लैंड हुई है, उसने उसकी बात मान ली, इसीलिए वो अपने साथ में स्पेसशिप के अंदर वेट को लेकर गया है। We couldn't find the little man. We searched and searched inside. अब ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसशिप है तो स्पेस में रहने वाले लोग भी होंगे। सो इसी का आंसर करते हुए राइटर कहता है we couldn't find the little man. हमें वहाँ पर छोटे जो इंसान हैं वो नहीं मिले। We searched and searched inside. हमने बहुत खोजा उस स्पेसशिप के अंदर, पर हमें कोई मिला ही नहीं। So I sat in the pilot seat. इसीलिए जो पायलट की सीट थी मैं वहाँ पर बैठ गया। And said let's take a ride. और फिर मैंने अपने फ्रेंड वेट से कहा कि चलो एक राइड लेके आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। A voice said, और उसी टाइम पर एक आवाज़ आई, early earthman. Then a glass dome dropped around. My nerves grew calmer when I heard a high-pitched hissing साउंड। ओके, सो जब वो पायलट सीट पर बैठ गए तो एक वॉइस आती है, अर्ली अर्थमैन। ठीक है, वो वॉइस क्या कहती है? अर्ली अर्थमैन। देन अ ग्लास डूम ड्रॉप्ड अराउंड। डूम क्या होता है? जिस तरीके से आपने मॉस्क्यूज देखी होगी, मॉस्क्यूज पर डूम बने हुए रहते हैं जो गोल आकार के रहते हैं। एंड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये देखिए ये पूरा डूम है जिसको हम गुंबद कहते हैं हिंदी में, वो है। तो वो किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो वो नीचे की तरफ आ गया, पहले ये खुला हुआ था, अब वो नीचे की तरफ आ गया। माई नर्व्स ग्रू कामर, यानी कि मेरी जो नसें हैं वो अब ठंडी पड़ गई, शांत पड़ गई। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर गया था अंदर से। व्हेन आई हर्ड, और उसी टाइम पे उसने क्या सुना? अ हाई पिच्ड हिजिंग साउंड।
जिस तरीके से हिजिंग का साउंड आता है, सांप जो है वो एक वॉइस करता है जिसे हम हिज कहते हैं, हिजिंग साउंड कहते हैं, तो उस तरीके का बहुत ही लाउड वॉइस में, हाई पिच मतलब बहुत ही लाउड वॉइस में मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से जो हमारा राइटर है वो बहुत ज़्यादा डर गया था। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, देखिए किस तरीके से ये जो लिटिल मैन है वो क्या कर रहे हैं, स्पेसशिप को कमांड कर रहे हैं। Then my friend the vet was diagnosed, perhaps I guess by smell. Some gizmos stashed him in a cage which didn't fit him well. और उसी टाइम पे मुझे तो सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, उसी टाइम पे मेरा फ्रेंड जो है जिसका नाम क्या है, वेट, was diagnosed perhaps, शायद उसका पूरा क्या किया गया, जांच परीक्षण किया गया। I guess मैं ऐसा सोचता हूँ, by smell, और उसका जो डायग्नोस है वो किस तरीके से किया गया, उसकी स्मेल से। सम गिज़्मो स्टेस्ड हिम इन अ कैज, और कुछ था जिसने उसको क्या किया था, एक कैज में। गिज़्मो का मतलब अ डिवाइस और स्टेस्ड का मतलब होता है कवर्ड और ट्रैप। तो एक डिवाइस था जिसने कि उसको क्या किया था, ट्रैप कर लिया था एक कैज में, विच डिडंट फिट हिम वेल, और वो केज जो है वो उसकी बॉडी को फिट भी नहीं कर रहा था, यानी कि जब वो उस कैज के अंदर गया तो उसको वो जो है प्रॉपरली वहाँ पे उसकी बॉडी फिट नहीं हो रही थी। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विद the writer's friend Vet in the cage, and what happened with two of them in the spaceship, we will discuss that about we will discuss about in our next video. Thank you.